Good morning, everyone. Today we will continue in our chapter 7, which is control and coordination. ठीक है, तो उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी. We had completed the portion of CNS and what is PNS and what is autonomous nervous system. Autonomous nervous system 2 types के, वो हम एक बार ये पढ़ ले, उसके बाद में फर्दर आपको PNS और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वापस थोड़ा सा समझा दूंगी. ठीक है, देखिए हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था. वी हैड कंप्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. सो नाउ आपने ये सीखा कि न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग है और न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स है वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट होके चलते हैं और चलते ही चलते आगे एक पूरा लॉन्ग नर्व जो है उसको बना देते हैं. ठीक है, हमने यहाँ तक उसकी स्टडी कर ली थी. हमने ब्रेन की भी स्टडी कर ली थी, कंप्लीट स्ट्रक्चर की. तो आज अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. देखिए, अगर हमारी बॉडी कुछ कर रही है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी ही एक्शन लेगी, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. और वो एक्शन क्यों होगा, वो बॉडी को किसी हार्म से बचाने के लिए होगा. इट इज रिफ्लेक्स एक्शन. क्या है इसके अंदर, जैसे ये अपना एक हैंड है, ठीक है. इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ कैंडल जल रही है, इसको बहुत ही हॉट लग गया. अब अगर बॉडी इसके अगेंस्ट में एक्शन ना लेना तो हाथ जल जाएगा. ठीक है, बॉडी को एक गर्म चीज का एहसास हुआ, एक हॉट थिंग का एहसास हुआ, जिससे हम बोलेंगे स्टिमुलस. क्या बोलेंगे, स्टिमुलस. तो यहाँ पे इसको स्टिमुलस क्या मिला, हॉट स्टिमुलस मिला है. और वो किसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है उन्होंने. किन्होंने लिया, सेंसरी रिसेप्टर्स ने. क्या लिया है, एक हॉट स्टिमुलस लिया है. और अब ये नहीं पता ये क्या है. ठीक है, इसने तो जहाँ टच किया वही सारी चीज इसको फील किसने करवाई है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उन्होंने. और ये न्यूरॉन्स होते होते कहाँ गए हैं, ब्रेन के अंदर जाएंगे. ये यहाँ पे ब्रेन, और यहाँ से ये ब्रेन में जा रहे. ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. तो अब आप देखो, एक जो पूरा का पूरा नर्व इस स्टिमुलस को लेके आ रहा है, वो स्टिमुलस किसके फॉर्म में फ्लो करते हैं, यहाँ पे इम्पल्स के फॉर्म में. देखो कुछ न्यू टर्म्स हैं, वो आप सीखोगे एक बार टर्म्स के बेसिस पे, फिर पूरी की पूरी प्रोसेस के बेसिस पे हम इसको सीखते हैं. तो स्टिमुलस आया, किसने एक्सेप्ट किए, सेंसरी रिसेप्टर्स ने. किस फॉर्म में फ्लो होता है, इम्पल्स के फॉर्म में. ठीक है, इम्पल्स के फॉर्म में. और ये न्यूरॉन एक नर्व बना रहे हैं, या तो हम इसको सेंसरी न्यूरॉन बोल देंगे या सेंसरी नर्व बोल देंगे. तो हम इन्हें कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन. और ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके आ रहे हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड से ही तो ब्रेन में जाएगा. ठीक है, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या ऑर्डर दिया, दिस इज वेरी हॉट, ये बहुत हॉट है, आप तुरंत अपना हाथ हटाइए, आप तुरंत उस जगह से हट जाइए, अदरवाइज वहाँ वाली सेल्स या आपकी बॉडी या आपका वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा.
अब ब्रेन का ये ऑर्डर वापस आता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। दिस कलर इज विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, ये आ गया। अब स्पाइनल कॉर्ड ने वापस ये मैसेज डाला है हैंड के अंदर। है क्या? ये भी नर्व ही लेके आ रही है, बट ये क्या है? सेंसरी नहीं है, सेंस नहीं करवाई है, इसने उस मैसेज को कैरी किया और उस हैंड तक लेके जाएगी या उस पर्टिकुलर मसल तक लेके जाएगी जो मसल यहाँ पे वर्क करने पाएगी। तो इसे हम बोलेंगे रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब ये न्यूरॉन यहाँ आ गया और इस पर्टिकुलर मसल तक आ गया। इस मसल को वही ब्रेन का ऑर्डर मिला है कि आप मूव करिए इस तरीके से और अपना हाथ हटा लीजिए। कैंडल है यहाँ पे, ये टच हो रहा था हैंड, अब ये जल ना जाए तो ब्रेन ने क्या मैसेज किया? इस मसल के अंदर मूवमेंट होना चाहिए। कैसा? या तो आप ऐसे हटाएंगे या फिर आप ऐसे हटाएंगे, कैसे भी मसल के अंदर मूवमेंट होना चाहिए। तो वो मूवमेंट हुआ और हैंड वहाँ से हट जाता है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। देखो अब इसके अंदर क्या है? स्टिमुलस क्या है? जो भी आपको बाहर से मिल रहा है, जो भी आपने सेंस किया है, खट्टा, कड़वा, गरम, ठंडा, जो भी, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप जो है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते पाँव में कांटा चुभ गया तो तुरंत पाँव उठता है ना, वापस नीचे बैठता ही नहीं, क्योंकि नीचे बैठे तो वो कांटा जो होता है वो पूरा का पूरा उस फुट के अंदर चला जाएगा, आप निकाल लेते हो उसको। या पिन चुभ गई, आप तुरंत हैंड रिमूव कर लेते हो। या जो भी माउथ के अंदर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या टंग कट गई तो आप वहीं स्टॉप हो जाते हो। दे ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो जो हम जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे वो है स्टिमुलस, और स्टिमुलस को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स। अब सेंसरी रिसेप्टर्स को लेके जाने वाली जो न्यूरॉन्स है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि इसी के थ्रू हमें सेंस फील हुआ। ठीक है, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स इस स्टिमुलस को या इस मैसेज को किस फॉर्म में लेके जाती है? इम्पल्स के फॉर्म में लेके जाती है। ठीक है, ये इम्पल्स की फॉर्म में गया 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 कहाँ? पहले तो आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन से ऑर्डर लेके आता है कि भाई ये इट इज वेरी डेंजरस, this will harm the tissue, the cell or your body, so you have to put backward your hand. आपको अपना हाथ जो है वहाँ से दूर हटाना है, वहाँ से पीछे लेना है। तो इस मैसेज को लेके जाने वाला जो न्यूरॉन है रिले न्यूरॉन, और वो वहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर टारगेटेड मसल पे और वो मसल वर्क करने लगती है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जो मैसेज अंदर लेके आता है उसे हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। दिस इज एफरेंट पाथवे। और जो मैसेज लेके जाएगा उसे हम बोलेंगे इफेरेंट पाथवे। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा तुरंत हम हाथ हटा लेते, तो स्पाइनल कॉर्ड भी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, ये उस मैसेज को ब्रेन तक जाने ही नहीं देती है, बीच में ही रोक लेती है और अपने थ्रू ही अपना ऑर्डर दे देती है कि आप वहाँ से हटाओ, क्योंकि ब्रेन तक जाके अगर वापस आए तो और टाइम लग जाएगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ही ये मैसेज दे देती है। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आप लोगों को समझ में आया रिफ्लेक्स एक्शन? यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। देखो इसके अंदर टर्म्स बहुत सारी है,
तो मेन तो टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी पाथवे जो है पूरा बहुत इजी है। एक बार मैसेज को अंदर लेके जाना, उसके अगेंस्ट में फिर एक्शन लेना, ऑर्डर जो आता है वो टारगेटेड एरिया पे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म्स आप एक दो बार स्टडी करोगे तो आ जाएगा ये पूरा का पूरा समझ में। जस्ट ए मिनट, चलिए ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब मैंने आपको अभी कहा था कि मैं पीएनएस और सिंपैथेटिक उसके बारे में आपको वापस थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। क्या है अगर आप भूल गए हो, हमने सीएनएस तो पूरा पढ़ लिया, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं वो हमें किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को, वैसे हो गया। अब आता है पीएनएस। तो देखो पीएनएस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इट इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे? क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स है? द नर्व्स अराइजेज फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और ये मोस्टली आपका फेस और नेक रीजन कवर करती है, ठीक है। ये क्रेनियल नर्व्स हो गए। दूसरा स्पाइनल नर्व्स। Nerves arises from spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। और ये आपकी बिलो नेक रीजन को कवर करती है, मतलब नेक के नीचे वाला जो कंप्लीट बॉडी है वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ही कवर होता है। बस ये आपका पीएनएस है। ये रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू हुआ? पीएनएस नर्वस सिस्टम प्लस सीएनएस नर्वस सिस्टम दोनों इंक्लूड थे, क्योंकि यहाँ पे पिन चुभी है तो यहाँ वाली जो नर्व्स है वो कौन सी? स्पाइनल नर्व्स ही तो है। वो कहाँ गई? स्पाइनल कॉर्ड में ही तो गई। अब स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और स्पाइनल नर्व्स किसका हिस्सा है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये होता है पीएनएस, बस इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना। और तीसरा जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक, ये दो सिस्टम है, ये ध्यान रखने आपको। तो इसके अंदर क्या है? जो भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स है, जो भी आपको एंगर आने पे जो भी एक्शन होगा वो सारा का सारा सिम्पैथेटिक के अंदर होगा। और सिम्पैथेटिक के अंदर जो एंगर हुआ है, जैसे गुस्सा आने के अंदर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, आपकी आइरिस जो है वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये सारे एक्शंस जो है सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम ले रहा है, और उसको वापस कंट्रोल कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ये वाला नर्व सिस्टम। दैट्स इट। इतना सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए दो सिस्टम पढ़ने हैं हमें, एक तो नर्वस सिस्टम पढ़ना है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो पहले हम प्लांट का पढ़ लेते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग का दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम स्टार्ट करेंगे।
प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर क्या है, हार्मोनल एक्शन होता है, ठीक है। दो तरीके से कंट्रोल होगा प्लांट के अंदर। पहला कंट्रोल क्या होगा, ग्रोथ मूवमेंट्स, और दूसरा जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनल। ग्रोथ मूवमेंट्स में क्या है, ये भी दो टाइप के, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। क्या है ग्रोथ डिपेंडेंट, जैसे सनलाइट हो गया, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट बनाते हैं और सन यहाँ पे आ रहा है, तो इसके पास क्या है, लाइट आ रही है, तो ये लाइट की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया। आपने देखा होगा प्लांट हमारे घर पे जो रखते, जैसे ये वॉल है, यहाँ पे प्लांट रखा हुआ और इधर से सन आ रहा है, तो उसकी जो लीव्स निकलेगी ना, इधर सन की साइड में ही मूव करती है, तो वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो जाता है। और ग्रोथ इनडिपेंडेंट मूवमेंट, जिसमें ग्रोथ पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ग्रोथ डिपेंडेंट कैसे हुआ कि वो लाइट की डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट हो गया। इसमें ग्रोथ का कोई रोल ही नहीं है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है टच मी नॉट, मूवमेंट। अब ये क्या है कि जो हिंदी में जब जिस प्लांट को हम क्या बोलते, चुई मुई, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, माइमोसा पर्पुलिका। चुई मुई का जो प्लांट होता है ना, उसको जैसे ही आप टच करोगे तो उसके अंदर सेंसेस होते हैं, उसकी लीव्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये ग्रोथ तोड़ना है, ग्रोथ पे तो है ही नहीं, ऐसे तोड़ना है छूने से छोटी हो गई ये पत्तियां, छूने से बड़ी हो गई, नथिंग लाइक, ग्रोथ तो हुई नहीं, तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो गया। बस उसने वो स्टिमुलस फील किए और कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहलाएगा। हार्मोनल मूवमेंट, अब हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है इनको, PGR। अभी कितने टाइप के होते हैं देखते हम। देखो, पहला होता है ऑक्सीन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है इथाइलिन, और पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। देखो, ये सारे स्पेसिफिक होते, इनके फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक होंगे। कैसे? ऑक्सीन हमेशा एपिकल ग्रोथ करवाता है, सिर्फ इतनी इतनी टिप की ग्रोथ करवाएगा। आपने जो न्यूली बॉर्न प्लांट देखे होंगे वो छोटे होते, फिर सिर्फ इसी तरीके से वो लंबा ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीन जो है एपिकल ग्रोथ करवाता है। एपिकल ग्रोथ करवाएगा। जिब्रेलिन ग्रोथ इन इंटरनोड्स।
इंटरनोड्स के अंदर ग्रोथ होगी। कैसे कि ये प्लांट है, ये तो हो गए इसके नोड्स और ये होते हैं इंटरनोड्स। दीज आर नोड्स। क्या है ये? नोड्स हो गए। Yes, so these are nodes and these are internodes. तो ये किसके अंदर ग्रोथ करवाएगा? इंटरनोड्स के अंदर। कैसे? अगर ये नोड हो गया और इसके बाद ये दूसरा नोड है। इंटरनोड मैं आपको वाइट के फॉर्म में बता रही हूँ, बीच में वाइट है तो इंटरनोड नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या हो गया? प्लांट जो होते हैं रोजेट कंडीशन में, ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं उन्हें हम रोजेट प्लांट बोलेंगे, तो वो उस तरीके से रह जाते। जब जिब्रेलिन क्या करता है? इसको इस तरीके से ग्रोथ करवाता है, मतलब इसकी ग्रोथ कैसी होती है? इलोंगेटेड। जिस तरीके से हार्मोन्स हमारे अंदर बनते हैं वैसे भी ये हर एक सेल, प्लांट की सेल प्रोड्यूस करती है और ग्रोथ को जनरेट करवाती है। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मतलब जहां जहां सेल डिवीजन होना जरूरी होता है वहां वहां साइटोकाइनिन जो है हेल्प करेगा सेल डिवीजन। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक जोन में ज्यादा बनता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको ज्यादा सीक्रेट करते हैं। इथाइलिन, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, दीज आर वेरी हार्ड। कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और जैसे जैसे वो पकते हैं वो सॉफ्ट होने लग जाता है, उनका वॉल का कंपोजिशन जो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या करता है? उस वॉल सेल्यूलोज को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है राइपनिंग के टाइम में, तो ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो और तीसरी चीज आप ये पढ़ेंगे इसके अंदर, इथाइलिन के अंदर, कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा। किस फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट मिलता है। बाकी सारे तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। और पांचवा जो है एब्सिसिक एसिड, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस वाली कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रीट कर दिया जाता है, या फिर हम बोलेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब प्लांट को कुछ भी फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है तो ये हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को इस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर और कुछ मूवमेंट्स थी ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ये प्लांट के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने कुछ कुछ प्लांट्स को देखा होगा वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना, लाइट की तरफ, केमिकल्स की तरफ, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स हो गए। या केमिकल से हटना, लाइट की तरफ मूव करना, दे ऑल आर ग्रोथ डिपेंडेंट। थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट है ना, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, ये सारे के सारे क्या है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं। ओके देन, आपको ये समझ में आ गया सारा? यस मैम। ठीक है।